क्या आपने कभी किसी को दिल से चाहा, इतना कि रातों को जाग कर उसके लिए दुआएं की? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी हर इल्तिजा, हर आंसू अल्लाह के दरबार तक पहुंच तो रहा है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा? क्या जो इंसान हमारी तकदीर में नहीं होता, वो दुआओं से मिल सकता है? आइए, सिर्फ एक दिल को बहलाने वाली बात है। रुकिए, शायद इस वीडियो में आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी आपको मुद्दतों से तलाश थी। आखिर अल्लाह के फैसले, दुआ की ताकत और तकदीर की हकीकत क्या है? आइए जानते हैं। अल्लाह ताला ने दुआ को एक ऐसी ताकत बनाया है जो तकदीर को भी बदल सकती है। नबी करीम ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल देती है। ये हदीस सुनकर हमारे दिल में उम्मीद जागती है कि जो हम मांग रहे हैं वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब दुआ में इतनी ताकत है तो हर दुआ कबूल क्यों नहीं होती? क्यों जिस इंसान को हम दिल से चाहते हैं वो हमारी जिंदगी में नहीं आता? क्यों कभी ऐसा होता है कि हम सजदों में गिड़गिड़ा कर मांग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ खाली रह जाते हैं? यही वो मकाम है जहां हमारा ईमान आजमाया जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बारी हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अक्सर हम वो चीज मांग रहे होते हैं जो हमें वक्ती तौर पर अच्छी लगती है, लेकिन अल्लाह जानता है कि इसका अंजाम हमारे हक में बेहतर नहीं। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में नहीं आ रहा तो हो सकता है कि अल्लाह हमें किसी बड़ी आजमाइश से बचा रहा हो। कभी कभी जिस चीज के ना मिलने पर हम आंसू बहा रहे होते हैं, कुछ वक्त बाद हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि वो चीज नहीं मिली। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो नसीब में लिखा है वो बदल नहीं सकता, लेकिन हदीस में वाज़े तौर पर आता है, दुआ से तकदीर बदल दी जाती है। अल्लाह ने हमें दुआ का इख्तियार दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चाही, जैसा चाही वैसा ही हो जाए। दुआ हमेशा कबूल होती है, मगर 3 तरीकों से। तो वही चीज मिल जाती है जो हम मांग रहे हैं। इससे बेहतर चीज दे दी जाती है। फिर इस दुआ के बदले कोई बड़ी मुसीबत हमसे दूर कर दी जाती है। कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को चाहते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि वो हमारे नसीब में नहीं है। अल्लाह हमारे दिल को हमसे बेहतर जानता है। कभी कोई रिश्ता इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो रिश्ता हमारी जिंदगी में मुश्किलात लाने वाला होता है। कभी कोई शख्स हमारी जिंदगी से इसलिए चला जाता है क्योंकि अल्लाह किसी बेहतर को भेजना चाहता है। हम में से हर किसी ने अपनी जिंदगी में ये जरूर महसूस किया होगा कि जिस चीज के ना मिलने पर हमने रोया, कुछ सालों बाद हमने शुक्र अदा किया कि वो चीज नहीं मिली। तो जो कुछ हो रहा है इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। जब दुआ की बात आती है तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। नबी करीम ने फरमाया, जब तक बंदा खुद दुआ मांगना ना छोड़े, अल्लाह इसकी दुआ कबूल करता रहता है। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। याद रखें, जब आप किसी चीज के लिए दुआ करते हैं तो वो आपको मिल जाती है। अल्लाह आपको इससे बेहतर अता करता है, लेकिन सब्र करना जरूरी है क्योंकि अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं। अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। जब कोई चीज आपकी किस्मत में नहीं होती तो अल्लाह आपके दिल को सब्र और सुकून अता करता है। दुआ के बाद अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दे। जिंदगी में कभी मायूस ना हो। जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा, और जो नहीं है इसमें कोई बड़ी हिकमत पोशीदा है। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो वो कभी आपको खाली हाथ नहीं लूटता। तो वो आपको वो दे देता है जो आप मांग रहे हैं। वो दे देता है जो आपके हक में बेहतर है। आपसे कोई बड़ी मुसीबत टाल देता है। तो दुआ मांगते रहें, भरोसा करते रहें और सब्र के साथ इंतजार करें, क्योंकि जो सब्र करता है अल्लाह इसे वो देता है जो इसने कभी सोचा भी नहीं होता। जो नसीब में है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अल्लाह के वक्त पर।